मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करता हूं कि आप ट्रेडिंग कैसे करें, वहां से निकल के आप कंजम्पशन में आ जाए। अब बात करते हैं अर्निंग, वो मैं आपको वन बाय वन इसमें बताऊंगा कि कौन से ओवर वैल्यूड है, क्या होगा ये हम सबको मालूम है, कब होगा ये हमें मालूम नहीं है। कुछ सालों से अच्छी इन्वेस्टमेंट चल रही है, अच्छी स्ट्रेटेजी चल रही है, अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो रही है, टेंशन है नहीं, नींद अच्छी आती है। दोस्तों पिछले 5 दिन से वो धमाधम मची हुई है स्टॉक मार्केट में, हिल रही है मार्केट, बड़ी वोलेटाइल है, लोग घबरा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है गिरेगी बढ़ेगी क्या होगा। उधर जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, येन का जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है उस पर दिक्कतें आ रही है बहुत सारी, और जॉबलेस और बहुत सारी और जियोपॉलिटिक्स, जगह जगह बांग्लादेश पे वॉर लगी हुई है, बहुत सारी जगह बाढ़ें आ रही, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और ये सारी चीजों को लेके स्टॉक मार्केट बड़ी वोलेटाइल हो गई है। अब यहां पर क्या करे एक इन्वेस्टर, क्या करे एक ट्रेडर। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ना मैं ट्रेडर हूं ना मैं किसी तरह का एडवाइजर हूं, जो शेयर कर रहा हूं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूं। तो जो भैया ट्रेडर हो वो तो ये वीडियो ना देखें, लेकिन जो स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ी वेल्थ, वॉरेन बफेट की तरह, विजय केदिया की तरह, राकेश झुनझुनवाला की तरह, अगर आप बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहिए, चाहे शेयर बाजार में आप डायरेक्ट हो चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए हो। तो आज इस वॉलेटिलिटी में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, घबराना चाहिए नहीं घबराना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो दोस्तों जब करेक्शन आती है ना स्टॉक मार्केट में, एक तो वॉरेन बफेट का कोई बढ़िया कोट है कि अगर करेक्शन से डर गए तो तुम्हें शेयर बाजार में होना ही नहीं चाहिए। तो करेक्शन हेल्दी है आना। तो अब जब करेक्शन आती है तो बहाने बन जाते हैं कि जी ये जापान ने इंटरेस्ट रेट घटा दिए, ये हो गया, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है। कई कंपनियों के शेयर आज जस्टिफाई नहीं कर रहे अर्निंग को, वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपको थोड़ा सा रीबैलेंसिंग करनी है अपने पोर्टफोलियो को। ध्यान से देखिए आप कहाँ इन्वेस्टेड हैं, कौन से फ्यूचर लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपके लिए अच्छी वेल्थ क्रिएशन आगे के लिए कर सकती हैं, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सी ओवर वैल्यूड है जिसमें आप अगर बने हुए हैं तो या तो बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए और करेक्शन पे दोबारा एंटर कर दीजिएगा। लेकिन मार्केट को टाइम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बेकार है, एफर्ट ही नहीं करना चाहिए मार्केट को टाइम करना। अगर सेक्टर अच्छा है आपका, चाहे हाई वैल्यूड है लेकिन करेक्शन आएगी तो या तो और इन्वेस्ट कर दीजिएगा या अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ओवर वैल्यूड सेक्टर कुछ हो चुके हैं। वो मैं आपको वन बाय वन इसमें बताऊंगा कि कौन से ओवर वैल्यूड है और किस में अब बने रहना चाहिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहे, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं रहे और आपका पोर्टफोलियो एक लेवल पे अच्छा चलता रहे। अब बात करते हैं अर्निंग की। पिछले 2 साल में बहुत सारी एनएसई की जो टॉप कंपनियां उन्होंने 30% अर्निंग बताई। तो जब इतनी अर्निंग थी तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ने बिल्कुल वाजिब भी है और जायज भी है, लेकिन इधर पहले क्वार्टर में अप्रैल में जून में वो अर्निंग 30% से 3% हो गई है। तो ये एक वार्निंग सिग्नल है कि कंपनीज की अर्निंग अब थोड़ी सी टाइट हो रही है, अब थोड़ी सी गिर रही है और यहाँ पर स्टॉक्स एकदम से ओवर वैल्यूड लगने लग जाते हैं, क्योंकि जब जिस हिसाब से बढ़ रही थी तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके जो प्राइस अर्निंग ग्रोथ होती है उसके ऊपर शेयर का प्राइस पहले से लोग डिस्काउंट कर देते हैं कि अगले साल तो इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पहले से एक प्राइस फैक्टर इन हो जाती है, ग्रोथ फैक्टर इन हो जाती है, जो अब आपको शायद इस साल में नहीं दिखाई देगी और अगले 7 से 8 महीने ये 2024 वोलेटाइल बने रहना, ऊपर नीचे ग्राफ चलता रहेगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो अब आपको क्या करना है कि कुछ अपने पोर्टफोलियो में एलिमिनेट करना है और कुछ सिलेक्ट करके इंक्लूड करने हैं। वो कौन से सेक्टर हैं? पहला अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है भाई, इतनी हवा बनी हुई है, नए नए एनएफओ लॉन्च हो रहे हैं, हर आदमी भाग रहा है कि इंडिया का डिफेंस, बजट में एलोकेशन बढ़ गई है, डिफेंस में बहुत खर्चा होने वाला है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो इस टाइम बनता है कि आप उनमें अगर अच्छा कमाई के प्रॉफिट में बैठे हो, आपने 100%, 150% साल 1.5 साल में कमा लिया है और क्या चाहिए भैया।
वॉरेन बफेट भी आज देखो एप्पल से निकल गए ना। तो जिस स्टॉक पे आपकी बहुत अच्छी बन चुकी है और ओवर वैल्यूड है, क्यों ओवर वैल्यूड है वो भी मैं बताऊंगा, तो उनमें बनता है कि आप प्रॉफिट बुक करें और वहां से निकल के आप कंजम्पशन में आ जाए। आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, बीकाजी फूड, बहुत सारे ऐसे कंजम्पशन हैं जो आगे ग्रोथ भी अच्छी देने वाले हैं, स्टेबल भी हैं और बड़े लॉन्ग टर्म वैल्यू पिक होते हैं। इनमें कभी आपको ज्यादा ऊपर नीचे तकलीफें नहीं होंगी और एक स्टेबल रिटर्न बनती रहेगी। और ऐसे टाइम में तो आप देखेंगे कि ये वाले स्टॉक्स और ज्यादा भाग रहे हैं क्योंकि सेफ्टी की तरफ हर आदमी भागता है और ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है इस टाइम, तो इनमें जाना बनता है आपका। तो डिफेंस से निकल के आप इसमें आ जाइए कंजम्पशन में। उसके अलावा एक और चीज क्या हो रही है कि एसआईपी में बहुत पैसा आ रहा है, तकरीबन 25 से 28 हजार करोड़ हर महीने आ रहा है। अब वो म्यूचुअल फंड को पैसा लगाना ही है क्योंकि उनको सेबी की तरफ से एक लिमिट से ज्यादा कैश वो रख नहीं सकते। आपने पैसा डाला, उन्होंने पैसा लगाना है, पैसा रख नहीं सकते वो ज्यादा, तो लगाने की वजह से ना मार्केट में ओवर वैल्यूएशन भी थोड़ी ज्यादा क्रिएट हो रही है और बैंकों को प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास एफडी नहीं आ रही तो वो लोन देते हैं। बैंक का तो काम ही है कि एफडी से भैया ब्याज देंगे 4%, इधर से लेंगे 10%, बीच में कमाएंगे। तो एसआईपी आज एक अच्छा प्रोडक्ट होने की वजह से लोगों का अवेयरनेस बहुत आ गई और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी। पहले क्या होता था, हमारा डिपेंडेंस थी एफआईआईज पे, एफआईआईज गए, उन्होंने पैसा निकाला, 8-10 हजार करोड़, मार्केट गिर गई। आज वो निकालते हैं, हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड डाल देते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ फर्क नहीं आने में आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर्स और ये वॉलेटिलिटी आप जो रोज देख रहे हैं ऊपर नीचे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, तो उसमें बनता है कि आप कुछ सेक्टर्स का एलोकेशन को आप चेंज करें। क्योंकि पहले कहते थे कि भैया पिछले 2 साल में क्या हो रहा था, हमारे टाइम में कहावत थी कि जब पान वाला रिक्शा वाला कहना शुरू कर दे ना शेयर मार्केट बहुत बड़ी, भाई पैसा लगाओ, तो वो टाइम है कि बेचो और निकल लो, पैसा कमा लो। लेकिन अब तो 2 साल से भैया सबने कह लिया लगा लो, लेकिन मार्केट है कि बढ़ती चली जा रही। तो ऐसी जो ग्रोथ होती बहुत हेल्दी नहीं होती है, तो इसलिए करेक्शन आना एक बहुत हेल्दी साइन है और इस करेक्शन को बिल्कुल पॉजिटिवली लेना, घबराना मत। और इसकी वजह से क्या है कि एक बबल सा क्रिएट हो रहा है। अब ये सही मायने में कब फटेगा, कब 10%, 20%, 25% की करेक्शन आएगी, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन आएगी कैसी ये हम सबको मालूम है, क्या होगा ये हम सबको मालूम है, कब होगा ये हमें मालूम नहीं है। तो इसके लिए तैयारी कर लो। पहला काम कर लो कि ये टाइम में कम से कम 15% पैसा कैश में रखना, ताकि जब ऐसा बबल फटता है या ऐसे बाजार गिरते हैं तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े बढ़िया ब्लू चिप स्टॉक आपको बहुत सस्ते में भी मिलते हैं। तो उस टाइम आपके पास एवरेज आउट करने के लिए पैसा लगाने के लिए होना चाहिए, निकलना कभी नहीं चाहिए करेक्शन से। उल्टा वो टाइम होता है बाइंग का, वो टाइम में आपको और पैसा मार्केट में डालना बनता है, बहुत अच्छी क्वालिटी। और ये ध्यान रखना हमेशा, फंडामेंटली स्ट्रांग, जिनकी मैनेजमेंट बढ़िया हो, जिनका बिजनेस मॉडल बढ़िया हो, वॉरेन बफेट के फॉर्मूले पे चलना कि जो बिजनेस पिछले 100 साल से चल रहे हैं और अगले 100 साल भी चलेंगे, उनमें कोई रिस्क नहीं होता। उसके अंदर जरूर वक्त पे, ऐसे वक्त पे करेक्शन पे पैसा जरूर लगाना बनता है और वहीं से बहुत भारी रिटर्न भी बनती है। अब अगर डिफेंस की बात करें ओवर वैल्यूएशन की, 21% अर्निंग के सामने 67% शेयर्स भाग चुके हैं उनके, तो वहां पर एक बहुत बड़ा मिसमैच हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें बनता है कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, या फिर अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी तो बहुत अच्छी है, आप अगर बने रहना चाहते हैं तो करेक्शन के लिए तैयार रहिए, उस करेक्शन में और पैसा लगाइएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए डिफेंस बहुत बढ़िया, लेकिन इस टाइम बहुत ओवर वैल्यूड है, बनता है प्रॉफिट बुक करना। तो दोस्तों 4 सेक्टर हैं जो मेरे फेवरेट हैं, जिसमें मैं इस टाइम बगैर डरे हर हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। पहला है कंजम्पशन, दूसरा है फाइनेंशियल, बहुत टाइम से बैंक्स ने परफॉर्म नहीं किया है, तीसरा है ऑटो एंसिलरीज, वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, और चौथा है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 सेक्टर मेरे फेवरेट हैं, इनमें अच्छी तरह से रिसर्च कीजिएगा और इनमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो ग्रोथ भी मिलेगी और ये वोलेटाइल में ना दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे नहीं होगी। और एक और बोनस है, बहुत टाइम से बढ़िया परफॉर्म नहीं किया है, वो है फार्मा। तो ये था दोस्तों मेरा अपना तजुर्बा शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का, और इस टाइम में आप कैसे नेविगेट करें,
ट्रेडिंग की मैं बात नहीं करता हूँ, ना मुझे अक्ल है ना मुझे समझ है, इसलिए मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करता हूँ कि आप ट्रेडिंग कैसे करें। वो एक अलग गेम है, स्पेशलिस्ट का गेम है। कमाते हैं नहीं कमाते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्वेस्टर हमेशा कमाता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी वेल्थ क्रिएशन करिए। और वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केदिया जैसे लोगों को फॉलो कीजिए, इनसे सीखिए। और थोड़ा बहुत मैं भी इनसे सीख रहा हूँ। तो एक अच्छा कुछ सालों से अच्छी इन्वेस्टमेंट चल रही है, अच्छी स्ट्रैटेजी चल रही है, अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो रही है, टेंशन है नहीं, नींद अच्छी आती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू।